हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो स्क्रीन पर चल रहा है शिक्षक बहाली सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आयोग को नहीं मिली रिक्तियों की दूसरी सूची। अब कल रात तक ही 4700 रिक्तियों के एवज में जारी हो सकता है। और रिजल्ट के साथ ही जिला में का आवंटन, विषयवार रिजल्ट लगभग बनकर तैयार है और मल्टीपल रिजल्ट वाली प्राप्त रिक्तियों पर ही रिजल्ट तैयार। यानी मान के चलिए कि जो 4700 पर जो रिक्तियाँ हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं, उसका रिजल्ट तैयार हो गया। अब कभी भी उसको अपलोड किया जा सकता है, आज रात तक, कल रात तक उसको तैयार हो गया, वो अपलोड कर दिया जाएगा और उतने लोगों का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। लेकिन जो बची और भी सीटें हैं उस पर शिक्षा विभाग ने अभी तक इनको कोई सूचना ही नहीं भेजा है। जब सूचना ही नहीं भेजा तो बीपीएससी कैसे रिजल्ट निकाल सकता है? तो गलती बीपीएससी की नहीं, गलती शिक्षा विभाग की है कि उन्होंने अपना जो है रिक्तियों का सूचना नहीं भेजा है। तो अब देखिए, वैसे तो इतना रिजल्ट तैयार हो गया, ये तो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये आप देख सकते हैं कि फर्जी किस हद तक हो रहा है कि क्या बताएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कल की खबर है, फर्जी अंक प्रमाण पत्र पर बहाल नियोजित शिक्षक गिरफ्तार। यानी जो अंक पत्र है उसने वो भी फर्जी बनवा दिया। भैया, फर्जी अंक पत्र, फर्जी डिग्री, फर्जी सीटेट, फर्जी एस्टेट, सब फर्जी पे काम हो जा रहा है। पता नहीं कैसे हो जा रहा है। बाद में पकड़े जा रहे हैं तो सीट बची रही है ना, तो सीटवा जो बच रही है उसको निकालना चाहिए दूसरी सप्लीमेंट्री रिजल्ट, बट वो निकाल ही नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अगर बता दूं कि जो बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात है वो लगभग बराबर होने के कगार पे पहुंच गया है। यानी जो दूसरा जो चरण है, उस दूसरे चरण से अपेक्षित शिक्षक मिल जाते तो 28-1 का अनुपात हो जाता। यानी अगर जो दूसरे चरण में रिक्तियां हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी तो शिक्षक भर्ती का जो छात्र शिक्षक का जो अनुपात है वो लगभग बराबर हो जाएगा। फिर इन्हें और शिक्षक की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर सीटें बचेंगी तो फिर आगे भी वैकेंसी निकलेगी। तो यही खबर था जो कि मैंने आपको। अभ्यर्थियों का मानना है कि रिजल्ट जो है उतना ही आएगा, 4700 आएगा। कई अभ्यर्थियों का मानना है ये खबरें बिल्कुल गलत है। कई अभ्यर्थियों का मानना है कि रिजल्ट जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि शिक्षा विभाग से कई रिक्तियां जो है बाकी बची सीटों पर वो बीपीएससी को भेजी जाएगी या भेजी गई है। तो ओवरऑल चीजें आपको हम बता दें कि आपके मन में जो भी सवाल है, और बीपीएससी चेयरमैन कल ने ट्वीट किया है कि जो भ्रांति है या जो अफवाह है उनसे सपनों के सौदागर से आप बच के रहिए। कि सपनों के सौदागर कौन है? आप जाहिर सी बात है सबके मन में काफी सवाल है। और जो खाली पद है, आपने पहले कहा कि 80,000 लोग ही ज्वाइन किए हैं, तो ओवरऑल जो चीज है उसमें कि 40,000 पद खाली। अब उसके बाद खबरें प्रकाशित हुई कि 92,000 लोग ही ज्वाइन किए हैं। तो कहने का मतलब कि कम से कम 28,000 29,000 के आसपास जो है पद रिक्त है। तो जो वैकेंसी है उसको भरने की कवायद बीपीएससी और शिक्षा विभाग क्यों नहीं कर रही है? और लगातार जो बातें प्रकाशित हुई या हो रही है, बिहार के 4 प्रमुख लीडिंग अखबारों ने इस चीज को इस प्रमुखता से खबर छापी कि 4 4700 ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की तैयारी चल रही है। तो फिर जो अब जो बातें हैं कि क्या आपके मन में जो सवाल है उस सवाल के पर भी कोई क्या इफ बट नो यस आदि है क्या? एक बात जान लीजिए कि अगर 4700 ही रिजल्ट आता है तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का कहीं कोई मतलब नहीं बन रहा था। चेयरमैन सर स्पष्ट कह रहे हैं, लेकिन मुझे जो पता चला कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट को देकर घालमेल कर लिया है, सारी सीटों को उन्होंने बचा के रखा है। और ये बातें जो है यूआई भी प्रकाशित हो रही है कि अब तीसरे फेज की बहाली में उसको जोड़ा जाएगा। तो इतना जरूर है, आपको हम बता दें कि अब जो बातें हैं कि एक और आंदोलन करने की जरूरत है साथियों। काफी मुश्किलों से अगर आपके मन में कोई सवाल इफ डाउट है, अगर तो डाउट को दूर कर लीजिए। एक जोरदार आंदोलन करने की जरूरत है और हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए कि आप आना चाहते हैं आंदोलन में या नहीं, कल नहीं तो परसों, क्योंकि रिजल्ट जो है कल या परसों तक ही आएगा। तो उम्मीद कीजिए कि कल ही एक आंदोलन होना चाहिए। तो अभी तुरंत आप लोग कमेंट कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में और ये बताएं कि क्या आंदोलन की जरूरत है या नहीं है। अगर नहीं जरूरत है तो घर बैठे रहे और 4700 अगर रिजल्ट आता है उसमें आपका रिजल्ट आ जाए, ये भगवान से आप मनाएं कि मेरा रिजल्ट उसी में आ जाए 4700 में। लेकिन मेरा अनुमान है कि कम से कम 20,000 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आनी चाहिए। और जिसके लिए अब लगातार मांग की जा रही है, कुलसंदीप सौरभ जो एसीपीआईएम के विधायक उन्होंने मांग की है, बीजेपी के नेता उन्होंने मांग किया और कई लोग हैं इस बात को लेकर इस बात की कवायद कर रहे हैं कि जो बाकी पद है, जो बाकी वैकेंसी है, शिक्षा विभाग से जो रिक्ति मिली है उसको लेकर जो है बातें हुई। कल जो बैठक हुई या नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर है कि जो पता चल रहा है कि रिक्ति की बात की गई है बीपीएससी से और शिक्षा विभाग ने उसको क्या दिया है या नहीं दिया है, इस पर अभी क्लियर नहीं हुआ है साथियों। आपको हम बता दें कि कई मांगों को लेकर अगर कोई सवाल है कि पीआरटी में कितना आएगा, या लेकिन इतना जरूर है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के पक्ष में नहीं थी। हम लोग के आंदोलन का ये नतीजा था। हम लोगों ने पहले गर्दनीबाग में, फिर उस दिन गर्दनीबाग, फिर बीपीएससी, फिर शिक्षा विभाग, तो उस आंदोलन का एक प्रेशर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की तैयारी चल रही है। और आपको बता दें कि उसके पहले भी एक खबरें प्रकाशित हो रही थी, एक खबरें वायरल थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो बात अब ओवरऑल जो चीज है, इतना तो जरूर है कि सप्लीमेंट्री की तैयारी बिल्कुल चल रही है। परंतु हम लोग की उम्मीद है कि सीट जो है वो वैकेंसी है वो बढ़ाकर कम से कम 20,000 किया जाए। तो सारी चीजों को लेकर अगर कल एक आंदोलन बीपीएससी या शिक्षा विभाग के पास होता है तो निश्चित रूप से प्रेस के माध्यम से जो चीजें सरकार तक जाएंगे या सरकार तक जाएंगे, उस तक हम लोग पूरी तरह से कवायद की जो मंजूरी है वो मिलने की आसार है साथियों। इसलिए आपसे हम आग्रह करते हैं कि जो भी आंदोलन तय हो उसमें भारी से भारी संख्या में आप मौजूद हो, ताकि जो सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर सके। अब थर्ड फेज की बहाली में क्या होगा, कहां पर आएगा, कितनी सीटें जुड़ेंगी, क्या होगा, ये सब चीजों पर अब आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है साथियों। दूसरी प्रमुख बात है वो है एनआईओएस डीलिट के मामले को लेकर। तो अब बहुत चीज क्लियर हो चुकी है कि सेकंड फेज की बहाली से उनको बाहर किया जाएगा। जैसा कि एडमिट कार्ड जब अपलोड हुआ तो उस समय में ये दिया हुआ था कि 2017 के पहले जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं वो सबके पास अगर डीएल की डिग्री 18 महीने की है तो वो इनवैलिड मानी जाएगी। आपको कम से कम 2 साल की डिग्री, तो 5 साल के अंदर उनको 2 वर्ष की डिग्री उनको हर हाल में लेना होगा। और वैलिडिटी जो है वो 2017 से पहले कार्यरत लोगों के पास ही है। अब उसके बाद भी जितने लोग हैं कैटेगरी चरण से वो बाहर हो जाएंगे। क्या प्रथम फेज की बहाली में उनका रिजल्ट निकलेगा? आज जो लोग ज्वाइन कर लिए डीएलएड एनआईओएस वाले, तो उनकी जो है संस्था रहेगी या खत्म हो जाएगी? तो सब चीजों पर बिहार सरकार ने लगभग क्लियर कर दिया है। तो अब जो बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक न कोई व्यक्ति, न आयोग, न संस्थान, न मंच, न कोई भी शिक्षण संस्थान उसकी बातों को अवहेलना नहीं कर सकता है। एनसीईटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट की बातों को एनसीईटी लागू करती है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी अपनी एक रिक्रूटमेंट को जो कैंसिल किया, क्योंकि एनआईओएस के डीएलएड के मामले में उसकी जो सत्यता है, उसकी जो प्रामाणिकता है वो बिल्कुल सिद्ध हो गई है साथियों। तो आपको हम बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कल एक आंदोलन की जरूरत है।
आप भारी से भारी संख्या में आज हम शाम तक एक और आपको तय कर देंगे कम्युनिटी पोस्ट में कि आंदोलन की क्या जरूरत है, लेकिन आप ही तभी कमेंट करें क्योंकि पटना में रहने वाले, क्योंकि अब आपको लगता है कि उस दिन जो आंदोलन हुआ उसमें काफी लोग, लगभग 1000 से ज्यादा लोग कमेंट कर रहे थे कि हम आ रहे हैं हमारे, और लगभग 150-200 के आसपास ही लोग आए। तो अब अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई शक है, तो इतना दूर कर लीजिए कि सप्लीमेंट्री दल को लेकर एक जोरदार आंदोलन अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग और बीपीएससी मिलकर इस जो वैकेंट सीट है, जो रिक्ति भेजी गई है, उसकी संख्या बढ़ेगी, पदों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो ओवरऑल चीज आपके मन में जो शक संशय है उसको दूर कर लीजिए। सप्लीमेंट्री दल को लेकर काफी चीजें हैं, उसको लेकर आपके मन में जो सवाल है वो चीज को आप ठीक कर लीजिए। इतना जरूर है कि एक बड़े आंदोलन की अगर जरूरत नहीं पड़ती, ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइए। यहाँ ऊपर सर्च बटन में सर्च कीजिएगा @ऑनलाइन ट्रैकवे, स्पेलिंग देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लगा कर ये स्पेलिंग लिख दीजिएगा, आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। अब इस ग्रुप में जुड़ जाएगा। ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट क्या होगा कि आप जैसे मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, ये मैंने बहुत पहले यहाँ पर डाल रखा है, तो आप जैसे ही यहाँ पे कोई अपडेट होता है, यहाँ पर आपको वो पहले अपडेट मिल जाती है। बाद में जो है वीडियोस तो बाद में 1 आध घंटे बाद, आधा घंटा बाद मिलता है आपको, लेकिन अपडेट तुरंत यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ का तुरंत मिल जाता है। तो आप आकर के यहाँ पर जुड़ जाइएगा, और जुड़ने का आपको बेनिफिट है कि यहाँ पे आप किसी से बात भी कर सकते हैं, कमेंट करना हो तो आप कमेंट करके किसी कोई समस्या हो तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। तो आप लोग इसमें ज़रूर जाइएगा। अब अगला बताता हूँ। कंप्लीट नहीं है तो करीब 1 लाख हैं, तो वो शिक्षक आज से पढ़ाने जाएंगे अपने कॉलेजों में, लेकिन जो बची 1,20,000 सीट पर अलाउंस किया गया था रिजल्ट, बट मान लेते हैं अगर 90,000 भी शिक्षक पहुंच गए तो बाकी का 20-25,000 सीट कहाँ गया। तो ये जो 20-25,000 सीट जो है वो बची हुई है अभी, उस 20-25,000 सीट पर आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं 4619 का डाटा तो प्राइमरी में दिया गया है, जबकि ये डाटा और बढ़ा, ये डाटा पहले का है। ये डाटा आप देख सकते हैं, ये डाटा आपको जो दिख रहा है, ये 4600 जो डाटा आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये पहले का डाटा है कि 4600 सीटें अभी खाली है प्राइमरी में, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में। जबकि ये डाटा कम से कम 10,000 तक जाने का उम्मीद है। बाकी जो है 10-15,000 तो कम से कम सीट 9, 10 और 11-12 में अभी खाली मिलेगा आपको। तो उन सब पर आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाया हूँ आपको कि काफ़ी स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे हैं और किस तरह से धरना भी चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखे ही होंगे कि किस तरह से हो रहा है। तो बाकी आप जान के चलिए कि अगर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा, और सेकेंड मेरिट लिस्ट जब भी आएगा तो आपका कट ऑफ कम से कम प्राइमरी में अगर हम बात करें तो 2 से 3 नंबर तो आपका नीचे जाना ही जाना है। बाकी 9-10 की बात करें तो 5 नंबर तक भी नीचे जाने का संभावना है 9, 10 और 11, 12 में, क्योंकि वहाँ पर सीटें जो वहाँ पे बच्चे कम हैं, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ को काफ़ी नीचे करके हो सकता हो कि छूट भी देना पड़ जाए। तो इसलिए, लेकिन यहाँ प्राइमरी में बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, इसलिए यहाँ पे 2 से 3 नंबर का कट ऑफ देखने को मिल सकता है गिरने का। तो बाकी ये सब मैंने बता दिया आपको, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पर आपको तुरंत सब कुछ मिल जाया करेगा चैनल पर आपको। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अर्निंग कर सकते हैं, मैं आपको अर्निंग का ग्रुप आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में, मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उस पर ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना है कि कौन से बैंक में आपका खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी, यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है, जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है
इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा, आपका ₹0 तो 0 पे बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फिर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमैरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, ये भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पे लिखिएगा आई कन्फर्म, वो पे क्लिक करिएगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आपके सामने होगा, आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अब मैं रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं, तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इस पे शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल जितना भी पड़ा हुआ है, ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने ₹500 अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं ₹750 मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को